नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टू हुम वाज बाल गंगाधर तिलक रेफर्ड टू एज द डायमंड ऑफ इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने किसको डायमंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? या सीधा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का हीरा किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डिटेल में बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, आप सभी जानते हैं। लेकिन गोखले जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो वो थे MG रांडे। ये फ्रीडम फाइटर थे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी थी, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब की थी? 1905 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज इंडिया सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो भारतीय नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं? 5, 6, 3 या 4? कितने तरीके से आप भारतीय नागरिकता पा सकते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 तरीके से। अब कौन कौन से तरीके हैं डिटेल में बात करते हैं। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता। सेकेंड सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। फोर्थ है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता। और लास्ट तरीका है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। जी हाँ दोस्तों, ये 5 तरीके हैं। और किस आर्टिकल में बात की गई है भारत की नागरिकता की? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। और यह 5 तरीके किस एक्ट के तहत बनाए गए थे? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यानी आपसे पूछा है कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, दुबई में है, जेनेवा या लंदन? तो चारों ही आसपास के आंसर हैं दोस्तों, सोच समझ के बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। जी हाँ दोस्तों, दुबई UAE में है। बात करें ICC की 3 फुल फॉर्म है। अब कब कब कौन कौन सी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में देख लीजिएगा। सबसे पहले बनी थी 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में इसका नाम बदला गया 1965 में, इसका नाम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब उसके बाद में जो फिलहाल चल रहा है 1987 में बदला गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये इसके 3 नाम थे, आपसे पूछ सकता है। हेडक्वार्टर की बात करें 1909 से लेकर 2005 तक लंदन में था। उसके बाद में इसको बदला गया 2005 से कहाँ पे किया गया? दुबई में, जो कि UAE में है। ICC के टोटल 108 मेंबर्स हैं। इसके चेयरपर्सन कौन हैं? ग्रेग बार्कले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इसके फिलहाल CEO कौन है? जियोफ अलरडाइस, जो भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट। तो नेपाली जो भाषा है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सिक्किम में, राजस्थान में, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो इन चारों में से किसी एक में ज़्यादा बोली जाती है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 62.6% लोग नेपाली बोलते हैं। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है। सिक्किम राज्य की बात करें, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है यहीं पर मौजूद है। सिक्किम राज्य की स्थापना होती है 16 मई 1975 को। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो गंगटोक है। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के CM कौन है? प्रेम सिंह तमंग जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जो कर्मा नृत्य है किस राज्य से संबंध रखता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में है। कौन करता है? आदिवासी लोग इस नृत्य को काफ़ी खूब खुश होकर करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। कैपिटल आप सभी जानते हैं भोपाल है। अगर एरिया वाइज बात करें तो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, अगर जनसंख्या में बात करें पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ के CM कौन है? 17वें नंबर के शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर हैं मंगूभाई C पटेल।
अगर आपसे पूछे कि खजुराहो टेम्पल तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे ये पूछे कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कहाँ पे है, तो ये भैया मंदिर हैं इंडिया, मतलब हिंदू लोगों के और जैन लोगों के यहाँ पे मंदिर हैं, तो उनको क्या कहते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मध्य प्रदेश फिलहाल फेमस क्यों है। तो आपको बता दूं, कूनो नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 8 चीता लाकर यहाँ पर छोड़े हैं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट विच कंट्री। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था किस लिए बनाया गया था भैया, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी किस देश में हुई थी, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, जापान या यूएसए। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यार ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो कहाँ पे इसकी बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, जापान में। जी हाँ दोस्तों, और इसको लागू कब किया गया था, इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में। कहाँ पर, जापान का एक शहर है क्या, क्योटो, वहाँ पे इसको लागू किया गया था। अगर बात करें इसके प्रोटोकॉल्स के टोटल देशों की तो 192 कंट्री इसके साथ हैं। कनाडा 2011 में इस प्रोटोकॉल से हट गया था। इससे संबंधित एक फुल फॉर्म पूछी जाती है UNFCCC। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस मोस्ट हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं से होता है। तो कौन कौन सी हैं, जैसे वाटर वेपर्स, CO2, CH4, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का होता है मीथेन, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और O3 होता है ओजोन। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन आइस ब्लॉक विद ए पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट्स फ्लोट्स इन वाटर इफ आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल। तो आपसे सिंपल पूछा है कि आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है जिसमें एक लेड का टुकड़ा भी लगा हुआ है। अब पानी में वो तैर रहे हैं दोनों, तो अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगा, फॉल्स फर्स्ट एंड देन राइजेज, ऑप्शन सी है राइजेज या ऑप्शन डी फॉल्स। तो आपसे पूछा है कि जब वो बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरे तरीके से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो आपको मैं बताता हूँ। अब वो आपको कहेगा इस बार लेड नहीं है, सिंपल आइस है और पानी है। तो जब आइस पिघल जाएगी तो वाटर के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहने वाला है। आपको यह बताता हूँ कि जो लेड होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है पानी से, जब भी वो पानी में नीचे चला जाता है। लेकिन जो आइस होती है वो कम डेंसर होती है पानी से, इसलिए ऊपर तैरती है। डेंसिटी की बात हो रही है तो आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है तो आप मुझे कमेंट में इसकी यूनिट बताइएगा। लेड की बात करें, इसका सिंबल होता है Pb, एटॉमिक नंबर होता है इसका 82 और एटॉमिक मास की बात करें 207 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो जो भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति हमने किस देश से ली है, ब्रिटेन से ली है, USA, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो ना तो हमने ब्रिटेन से ली, ना ही अमेरिका से और ना ही ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, अब हमने चुनाव के लिए तो यहाँ से ली है आयरलैंड से, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाना हो तो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। राष्ट्रपति की बात करें तो भैया फर्स्ट सिटीजन होता है कंट्री का। फिलहाल कौन है राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की, 2022 में बनी है। अब इनसे पहले वाले कौन थे जो 14वें नंबर के थे, कहीं रामनाथ कोविंद तो नहीं थे। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। अब इनसे जुड़े हुए 2-3 आर्टिकल भी हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो कौन सा आर्टिकल करवाता है, आर्टिकल 54 के तहत। आर्टिकल 56 में क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का। आर्टिकल 60 में किसकी बात होती है, राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर वाज ओरिजिनली द रूलर ऑफ। तो जो बाबर था वो मूल रूप से किसका शासक था, फरगाना का, कंधार का, तक्षशिला या पंजाब। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो मुगल है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से मुगल नहीं है। मुगल से पहले कहाँ का शासक था वो, ये पूछा गया है। फरगाना, कंधार, तक्षशिला या पंजाब। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 1 फरगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करें यार फरगाना की, तो मैंने 2-3 जगह सर्च किया था, कहीं FAR दे रखा है, कहीं FER दे रखा है, लेकिन आपको बता दूं जो विकीपीडिया है उसमें FER दे रखा है, तो हम यही मानकर चलेंगे। बात करें ये ओरिजिनली में कहाँ के राजा थे, तो अफगानिस्तान के राजा थे, इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के दूसरे नाम की बात करूं तो हम इन्हें जहरुद्दीन मोहम्मद भी कहते हैं। इन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार। जी हाँ दोस्तों, अगर इनसे क्रम वाइज पूछे कि भैया कौन सा मुगल राजा कब आया था, तो सबसे पहले आए बाबर, उसके बाद में हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। तो एक शॉर्ट ट्रिक सी बन गई है, आपको याद रखना है BHAJSA। तो इसको याद रखने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन याद रखिए पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। बदशाह के नाम से याद रख लीजिए अगर याद होता है तो। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं उसमें जो स्वर्ण पदक दिया जाता है उसमें प्रमुख घटक क्या होता है? तो कंप्लीट तो भैया गोल्ड का बना नहीं होता, उसमें दूसरी चीज़ भी मिक्स होती है। क्या होती है? कॉपर होती है, गोल्ड होती है, ब्रॉन्ज होती है, या सिल्वर होती है। तो आप ऑप्शन बी को तो हटा दीजिए, बच गए 3 ऑप्शन, कॉपर, ब्रॉन्ज या सिल्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड मेडल हो चाहे सिल्वर मेडल हो, किससे बने होते हैं? सिल्वर से बने होते हैं। उसके बाद में अब आप कहेंगे यार पहले नंबर वाले को भी सिल्वर ही दे रहे हो, दूसरे नंबर वाले को भी सिल्वर ही, लेकिन जो पहले नंबर पर आता है मैं आपको बता दूं सिल्वर का होता है, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा दी जाती है, तो वो पहले नंबर वाले को मिलती है, दूसरे नंबर वाले को प्योर सिल्वर मिलता है। सिल्वर आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई का चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।